वालेकुम नाजरीन, आप तमाम नाजरीन का मेरे चैनल इस्लाम और हम में खैर मकदम है। वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस मर्द सालेह की जो बनी इसराइल में से था और उसने अपनी ज़िंदगी के जो परेशानी के मुसीबत के वक्त थे उसको कुछ अमल अंजाम देके किस तरह आसाइश और आराम में तब्दील कर दिया। आइए जानते हैं नाज़रीन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये रवायत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से है कि बनी इसराइल में एक मर्द सालेह था और उसकी जो ज़ौजा थी वो भी सालेह थी। उस शख्स ने एक रात जो है वो ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा है कि खुदावंद आलम ने तेरी जिंदगी का जो आधा हिस्सा है वो आराम और आसाइश का रखा है और तेरी जिंदगी का जो आधा हिस्सा है वो तंगी और मुसीबत और परेशानी का है। लेकिन तुझे ये इख्तियार खुदा दे रहा है कि इनमें से तू कौन से हिस्से को, आराम के हिस्से को, आसाइश के हिस्से को पहले गुजारना चाहता है या तंगी और मुसीबत के हिस्से को पहले गुजारना चाहता है। तो उस शख्स ने कहा कि देखो, मैं अपनी नेक नफ्स बीवी से मशवरा करके बताऊंगा। ये ख्वाब में बात हुई क्योंकि वो मेरी जिंदगी में शरीक है। सुबह को उसने अपनी ज़ौजा से ख्वाब बयान किया। उसने मशवरा दिया कि पहले हम जो है फारिगुल बाला की जिंदगी यानी आराम की जिंदगी इख्तियार कर लें, आफियत की जिंदगी इख्तियार कर लें। शायद परवरदिगार आलम हम पे उसी तरह रहमो करम बनाए रखे और हम पे नेमतें तमाम करता रहे। गोया उसकी जो ज़ौजा थी उसने उसको ये एडवाइस दिया कि पहले जो है हम लोग आराम और आसाइश की परवरदिगार आलम से दुआ करें कि वो हमें ज़िंदगी अता करे। तो फिर अगले दिन उसने ख्वाब में देखा उस मर्द मोमिन को। उसने आके सवाल किया कि ऐ शख्स, बता तेरा क्या इरादा है, तू कौन सी जिंदगी जो है पहले गुजारना चाहता है। उसने कहा कि हम आराम और आसाइश की जो है जिंदगी पहले गुजारना चाहते हैं। अब जैसे ही उसने ये कहा, उसकी तरफ से परवरदिगारे आलम की तरफ से जो है उसकी तरफ तमाम नेमतें जो हैं वो उमड़ आई, यानी हर तरफ से नेमतों की फरावानी आने लगी। लेकिन जो उसकी ज़ौजा थी वो नेक और सालेह थी। उसने उसको अच्छी एडवाइस दी। उसने कहा कि देखो, जो कुछ तुझको खुदा ने दिया है अपने गरीब अजीज़ों, रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों, अपने मोहताज हमसायों और जो भी फला फला दूर के भी अगर रिश्तेदार हैं, अगर तुमको इतना मिल रहा है तो तुम उनको फरामोश नहीं करो, उनको नहीं भूलो। इसी तरह हमेशा जो है वो उसको, अपने शौहर को अच्छी अच्छी एडवाइस देती थी लोगों की मदद करने के लिए। नाजरीन, उमूमन औरतों का और हमारे मुआशरे का जो वो है कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखा है वो ये कि अगर हमारे पास घर में या हमारे शौहर के पास दौलत आ रही है तो हम फौरन मना करते हैं कि देखो, पहले अपना तमाम आराम और आसाइश की चीज़ें कर लो। अगर उसके बाद भी शौहर अपने भाई बहनों, अपने अजीज़ों की मदद करना चाहते हैं तो तमाम ख़वातीन जो है वो यही कहती हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनका फ़र्ज़ है, वो जाने। लेकिन नहीं अजीज़ान मोहतरम, नहीं नाज़रीन, जो भी हमारे पास परवरदिगार आलम ने दिया है, हमारे पास है, हमें उसमें अपने हमसायों, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों को फरामोश नहीं करना चाहिए। और अगर हम फरामोश कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये हमारी नेमतें परवरदिगार आलम ख़त्म कर लेता है, छीन लेता है। लेकिन देखिए, इस मर्द मोमिन की माल में, दौलत में किस तरह इजाफा हुआ। वो जो है उसकी औरत उसको मशवरा देती थी, खुदा की नेमतों को नेक लोगों में सर्व करो, अच्छी जगह उसको खर्च करो। तो आखिरकार जो उसकी ज़िंदगी का बचा हुआ और मुसीबत वाला ज़िंदगी का ज़माना आने वाला था, जो तंगी में गुजरने वाला वक्त था, तो वो भी उसको आराम और आसाइश में नसीब हुआ। इस तरह नसीब हुआ कि फिर वही शख्स, जब उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा मुसीबत वाला आने वाला था, तो वो शख्स ख्वाब में आया और आकर उसने कहा कि खुदावंद आलम ने
جو پروردگار عالم رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اس نے تمہارے ان احسانوں، تمہارے ان نیکیوں کے صلے میں جو تو نے اس کے بندوں پر کیا ہے، اس کے صلے میں تیری باقی عمر، باقی زندگی بھی نعمتوں کی زیادتی اور فراوانی میں بسر ہونے والی ہے۔ اللہ نے تجھے تحفہ دے دیا ہے اپنی طرف، تو نے جو نیک عمل انجام دیے ہیں اس کے عوض میں جو تیری بچی ہوئی زندگی مصیبت اور پریشانی اور تنگی میں گزرنے والی تھی، اس کو بھی پروردگار عالم نے آسائش میں گزارنے کا وعدہ لے لیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں کبھی بھی اپنے بھائی بہنوں، اپنے عزیز و قریب، اپنے ہمسایوں، اگر دور کا بھی کوئی رشتہ دار ہے آپ کے پاس اتنا ہے تو پلیز آپ اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کیجئے، اس کی مدد کیجئے، تبھی آپ کے رزق میں، تبھی آپ کے روزی میں برکت ہونے والی ہے۔ مال جو ہے وہ دنیا ہی میں رہنے والا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیک عمل کا انجام دے رہے ہیں اور مال کو اچھی جگہ صرف کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو خوشی اور آرام کا باعث بنے گا، اور آخرت میں بھی پروردگار عالم انشاءاللہ اس کی جزا ضرور دے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔